तुम्हारी बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हम देख रहे हैं ना, क्यों जी। और कल परसों लाहौर में जो तमाशा हुआ, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, काले कोट वालों ने अस्पताल पे हमला किया, कार्डियोलॉजी पे, दिल वार्ड, दिल के हॉस्पिटल पे। कोई इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कभी वहाँ जाके को ऊंचा बोले भी तो वो खटकता है, यार ये जाहिल आदमी इतनी ऊंची आवाज़ से बोल रहा है, यहाँ मरीज पड़े हुए हैं और मरीज भी दिल के हैं, उन्हें सांस का प्रॉब्लम है। और वहाँ जाके जिस तरह हमला आवर हुए, वो लोग जिनका दावा है कि हम इस माशरे के पढ़े लिखे हैं, मुकाबले पे MBBS और हमला करने वाले LLB, और दोनों तरफ ही इस वक्त बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले। हमारी नज़र में तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है ना डॉक्टर, और डॉक्टर, यंग डॉक्टर भी उन्हें धमकियां देते रहे बड़े दिन। आपस में इनका कुछ चल रहा था बड़ा, मुझे नहीं पता क्या फड्डा था इनका, और वो अस्पताल पे हमला आवर हुए और वहां 7 दिल के मरीज जो हैं वो उनके हमले की वजह से भी जान बहक हुए। तो कोई किसी ने उनमें से, उनके बड़ों की मैं बात छोड़ रहा हूं, 2-4 बड़े वकीलों ने शर्मिंदगी का इजहार किया। जो हमला आवर हुए थे उनमें से उनके किसी लीडर ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया। वो हड़ताल कर रहे हैं, अब वो भी हड़ताल कर रहे हैं। कराची में, मुल्तान में, पेशावर में, इस्लामाबाद, सारे मिल गए, इकट्ठे हो गए। अब मेरा बच्चा गलत काम करता है तो कोई मुझे आगे कहता है तो मैं कहता हूं पकड़ो इसको, थाने दो, इसके खिलाफ पर्चा करवाओ। गलत काम करता है तो मैं उसके गलत काम का जिम्मा नहीं लेता, और मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगता रहता हूं कि मौला करीम इसको हिदायत का रास्ता दे दे। खुद अपने आप में शर्मिंदा होता रहता हूं, यार इतनी डटाई, इतनी बेहिसी, इतनी बेगैरती और बेशर्मी कि 7 मरीज तुम्हारे उस हमले की वजह से हलाक हुए, हजारों मुतासर हुए, और कार्डियोलॉजी का वो वार्ड बंद हो गया, उसके शीशे तोड़े, बेड तोड़े, लोगों की नालियां, जो सांस की नालियां लगी थी वो उतारी, ऑक्सीजन बंद की, और उस पर डटाई यह है कि वो हड़ताल कर रहे हैं। मीडिया सवाल कर रहा है जी हमारी इंतजामिया कहां थी, पुलिस कहां थी। तो शायद मीडिया को याद नहीं है कि पुलिस ने जब भी कभी वकीलों के साथ आमना सामना हुआ ना, हमारे इंसाफ की कुर्सियों पे बैठे हुए बड़े बड़े नामी गिरामी जज साहबान वकीलों को अगले दिन छोड़ देते हैं। वकील बदमाशी करें, वकीलों ने औरतों को मारा, वकीलों ने जजों को मारा, वकीलों ने पुलिस को मारा, और हमारी अदालत इंसाफ में बैठे हुए साहिबान अगले दिन वकीलों को रिहा कर देते, इसलिए कि वकीलों के बगैर हमारा ये झूठ का निज़ाम चल नहीं सकता। जज वकील के बगैर कैसे चलेगा जी। अब पुलिस वालों ने कहा ठीक है भाई, देखो तमाशा इनका, जज जाने और ये जाने। अब पुलिस भी पीछे रही, आगे नहीं आई, और ये तमाशा सारी कौम ने देखा, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए। और रात मैंने एक और वाकया सुना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा के 2 ग्रुप आपस में टकराए। इस्लामी जमीयत तलबा वाले कोई नुमाइश लगा के किताबों की बैठे हुए थे और उनकी तकरीब हो रही थी, और दूसरी यूनियन वाले, अभी यूनियन बहाल हुई नहीं, बहाली की बातें हो रही, और दूसरों ने उन पे आके हमला किया। रात तक तो ये खबर थी कि एक तालिब इल्म जान बहक हो गया, और 31 जो थे वो जख्मी हैं, और 4-5 जो थे शदीद जख्मी हैं। उनमें से पता नहीं कौन कौन बचता है, कौन कौन जाता है। इस्लामिक, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये है हमारे मुल्क के वो इदारे जिन पे फ़ख्र है हमारे वज़रा को, हमारी हुकूमतों को। मैं मुखालिफ नहीं हूँ इनका, लेकिन मैं कहता हूँ शायद तुम्हें कभी कभी सज़ा मिलती है मदरसों के खिलाफ साजिशें करने की, मदरसों के खिलाफ बकवास करने की। काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं जहां से बुलंद होती हैं, उस तालीम का मजाक उड़ाने की सजा तुम्हें कुदरत देती है। लो भाई भुगतो, क्यों जी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।